कौमी असम्बली का इजलास, डेस्क बजाकर वजीर आजम का इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जंग के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। तारीखी मुआहिदा सिफारतकारी मुज़ाकराती अमल की कामयाबी से है। पाकिस्तान अमन मुआहिदे की तकरीब की मेजबानी करेगा। पाकिस्तानी कौम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से भी इजहार तशक्कुर। का मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिफारती महाज पर अमन की जंग में पाकिस्तान सुरखरू हुआ। वजीर आजम फील्ड मार्शल ने अमन अमल को कामयाब बनाने में दिन रात काम किया। मुल्क की तारीख में आज पाकिस्तान को एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले कौम को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को भी कामयाब बनाना है। वो दिन दूर नहीं जब फलस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा। पाकिस्तान की क़यादत अमन अवार्ड के मुस्तहिक है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की अमरीका और ईरान अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद, कहा वजीर आजम की काविशें रंग ले आई। अमन में कोशिश करने वाले तमाम रहनुमाओं को सलाम पेश करते हैं। खुदा ने ये इज्जत पाकिस्तान के हिस्से में दी। पाकिस्तान को वो इज्जत मिली जिसने तीसरी आलमी जंग को होने से रोक दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत को भी सलाम पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत का अमरीका ईरान मुआहिदे का खैर मकदम मफाहमती याददाश्त हतमी मुआहिदे के लिए राह हमवार करेगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कहते हैं मुआहिदा खित्ते में पायदार जामे अमन की बुनियाद रखेगा। मुज़ाकरात सिफारतकारी की मुसलसल हिमायत करने पर फख्र है। पेशरफ्त बाहमी एहतराम के जरिए एक अहम कदम है। दुआ है ये कोशिशें अमन इस्तेकाम खुशहाली का बाइस बने। तवील और आसाब शिकन मुज़ाकरात आखिर में कामयाबी। जंगबंदी के हवाले से अमरीका ईरान मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा फ़रीक़ैन ने लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का ऐलान कर दिया। दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारिजा इसहाक डार का भी ट्वीट, अमरीका ईरान में तय पाने वाली मुफ़ाहमत का खैर मकदम। ईरान अमरीका जंगबंदी में किरदार अदा करना पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल पर अमरीका ईरान की क़यादत ने एतमाद किया। गुज़श्ता 3 माह से पाकिस्तान इस मुआहिदे के लिए कोशां था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में तकरीब, विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वीडियो लिंक खिताब, कहा बजट पेश हो चुका, पार्लियामेंट में इस पर बहस जारी है। बजट ने सफर की दुरुस्त सिमत की निशानदही कर दी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी 30 दिन के अंदर खत्म की जाएगी। ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहिदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, मज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। अमरीका मुज़ाकरात से कबल ही ईरान के मुंजमद $12 अरब भी जारी करेगा। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियों का खात्मा भी मुसव्वदे में शामिल। ईरान अमरीका के दरमियान 14 निकाती मफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात भी सामने आ गई। अमरीका ईरान मुआहिदे के आलमी मईशत पर मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में मईशत पर मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में आसमान से बाती करती खाम तेल की कीमतें गिरने लगी। कीमतों में 4% कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल $80.76 बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $83.70 बैरल हो गई। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, 4500 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,76,917 पॉइंट्स की सतह। पंजाब का 5,131 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। तरक्याती बजट 1,450 से कम करके 752 अरब रुपए कर दिया गया। 752 अरब रुपए की सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 3,560 मंसूबे शामिल करने की तजवीज़। 493 अरब 25 करोड़ जारी तरक्याती स्कीमों, 258 अरब 75 करोड़ रुपए नई स्कीमों के लिए।
जनूबी पंजाब में एलपीजी माफिया बेलगाम ओकरा की तरफ से मुकर्रर करदा कीमतें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। मुल्तान में एलपीजी 308 रुपए के बजाय 550 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। उधर मुजफ्फरगढ़ में कमर्शियल सिलेंडर 24,000 रुपए का हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स, होटल मालकान, घरेलू सारिफीन परेशान। ठेकेदारों की 2 नंबरी बेनकाब। फासा मुल्तान में जमा कराया गया 46 करोड़ रुपए का बोगस बिल पकड़ा गया। मुबैना तौर पर अफसरों से मिलकर बोगस बिल जमा कराया गया। जाली बिल तैयार करने वाली फर्म की तमाम अदायगियां रोकने का हुक्म। जोनल ऑडिटर इंजीनियरिंग को मंसूबे के मुकम्मल ऑडिट बारे लिख दिया गया। मुल्तान की तारीखी घंटाघर इमारत में मीना बाजार। खवातीन की तैयार करदा रिवायती सकाफती अशिया मरकज़ निगाह। मुल्तानी कढ़ाई से मुज़य्यन मलबूसात, ब्लू पोट्री के भी स्टॉल्स, ऊंट की खाल से बनी अशिया, मिट्टी के बर्तन, हैंडीक्राफ्ट तवज्जो का मरकज। शुरा के लिए खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। और फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। स्वीडन ने ट्यूनिस को शिकस्त दे दी। स्वीडन के अयारी ने 7वें मिनट में गोल किया। दूसरे हाफ में मजीद 4 गोल किए। मैच के इख्तिताम पर स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से बढ़तरी हासिल रही।